नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश और पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि से वामन देवता ने पूछा,
कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और माँ लक्ष्मी परेशान हो गए। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी गरीब स्त्री के वेश में राजा बलि के पास गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार के रूप में विष्णु जी को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। माता लक्ष्मी के साथ वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और इन 4 महीने की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं हरिशयनी एकादशी से जुड़ी बड़ी ही पावन अगली पौराणिक कथा। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम भक्त पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती थी वैसा ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वह अपने सास ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती और ना ही उनकी उचित देखभाल किया करती थी। पुंडरीक जी ये सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उससे कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे बोले, बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान कराने ले चलो। तब पुंडरीक जी ने पूछा, गंगा स्नान के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे। वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा, माता पिता वृद्ध हैं, अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरीक जी ने हामी भर दी। जब पुंडरीक जी की पत्नी को पता चला कि वे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरीक जी से बोली, अपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब पुंडरीक जी बोले, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी? मेरे पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले, फिर तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं तो आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरीक जी बोले, कोई बात नहीं, मार्ग में थोड़ा सा चल लेना, जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चले थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर पुंडरीक जी के माता पिता बोले, बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं कि हम आप सभी को कंधे पर बिठा लें। इसीलिए पुंडरीक जी ने अपने माता और पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में माता पिता को
सहारा देते हुए चले। भक्त पुंडरीक जी की ऐसी छवि आज भी पंढरपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके। सभी लोग थके हुए थे। उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहे थे। सभी छोटा मोटा कुछ काम कर रहे थे। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ ये अन्य पुरुष और देवियां कौन हैं? तब वे दिव्य पुरुष बोले, ये सभी अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियां गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियां हैं। पुंडरीक जी ने पूछा, आप सभी देवी देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तब तीर्थराज प्रयाग ने बताया, ये जो विद्वान ब्राह्मण है, ये अपने माता पिता की भागवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी इस सेवा का पूर्ण प्रताप इतना है कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करने आते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और उन्होंने भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करने का प्रण किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराए, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब वापसी की यात्रा की जानी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से रिष्ट पुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बैठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माता जी को बैठाया। ये देखकर उनकी पत्नी नाराज हो गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हैं? तब पुंडरीक जी बोले, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना है। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बैठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। ये सुनकर पुंडरीक जी कठोर स्वर में बोले,
तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वह उसकी एक नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में ये भी कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, यदि तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर उनकी पत्नी की अकल ठिकाने आ गई और उसने पुंडरीक जी का हर काम में साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे बैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण जी बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना, कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, अब तो मैंने पूछ ही लिया है, तो बता भी दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री नारायण बोले कि मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं? तब श्री नारायण बोले, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा करता है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण बोले, देवी, हमारे भक्त बहुत विचित्र होते हैं, उनको पहचानना आसान काम नहीं, उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहाँ उचित सम्मान नहीं मिला तो आप नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, आप भी कैसी बात करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? मैं तो उनका दर्शन करने चल रही हूँ। श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है, साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये अपने स्थान से उठा भी नहीं। इसने स्वागत तो छोड़िए, नमस्कार भी नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती हैं।
पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा, आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। श्री नारायण उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान ना होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान ना होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले, प्रभु, आप बुरा ना मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है, उस भक्ति से रीझकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर ध्यान हो जाते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और बोले, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे कुछ वर मांग लो। तब पुंडरीक जी बोले, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, ये बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए, और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं, तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विट्ठल या पंढरीनाथ के रूप में पूजा जाता है और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोले, श्री विट्ठल जी महाराज की जय हो। आप आइए सुने बड़ी ही पावन कथा भक्त नरसिंह मेहता की कृष्ण प्रेम और अटूट विश्वास की कहानी। इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समय समय पर इस कलयुग में कई भक्त हुए, जिन्होंने अपने विश्वास और प्रेम से श्री कृष्ण जी को पा लिया था। उन्हीं भक्तों में से एक नरसिंह जी का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा और अंत में साक्षात कृष्ण जी ने आकर उनका कार्य किया, जो इतिहास में नानी बाई के मायरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णदास था और माता का नाम दया कुंवर था। बाल्यावस्था में ही नरसिंह जी के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के संरक्षण में बड़े हुए। उनकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वो नित्य प्रति नरसिंह जी को ताने देती थी। एक दिन भाभी के तानों से परेशान होकर नरसिंह जी घर से निकल गए। कुछ दूरी पर एक महादेव जी का स्थान आया। उन्होंने वहां 3 दिन बिना कुछ खाए महादेव जी को याद किया और उनकी शरण में पड़े रहे। तब स्वयं महादेव जी प्रकट हुए और नरसिंह जी को दर्शन दिए। नरसिंह जी ने
केवल विष्णु जी के दर्शन करने की चाह प्रकट की। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और वो नरसिंह जी को अपने साथ बैकुंठ ले गए, जहां उन्होंने विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी के दर्शन से नरसिंह जी पूरी तरह भक्तिमय हो गए और उन्होंने उस दिन से ही कृष्ण जी के भजन गाने शुरू कर दिए। वो बैकुंठ से वापस आकर अपनी भाभी से मिले और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही के कारण आज मुझे शिव और विष्णु दोनों के दर्शन प्राप्त हुए। उस दिन से ही नरसिंह जी अपने कृष्ण जी के भजन गाते हुए अपना जीवन चलाने लगे। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से नरसिंह जी को आगे से आगे रास्ते मिले और एक दिन उनके पास अपार धन और वैभव भी हो गया। उनकी शादी भी हो गई और उनके 2 बच्चे हुए। लड़के का नाम सदानंद और लड़की का नाम नानी बाई था। समय की गति के साथ नानी बाई बड़ी हुई और नरसिंह जी ने उनका विवाह अनजान नगर के किसी सेठ के यहाँ कर दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उनका पुत्र भी अपने पिता के साथ कृष्ण जी के भजन गाता और अपना व्यापार चलाता था। नरसिंह जी बहुत दान पुण्य भी करते थे, गरीबों की सहायता भी करते थे और अपना धन लोगों में बांटते रहते थे। उनकी उदारता और भक्ति के गुणों को देखकर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु उनके गुणगान गा रहे थे। लेकिन तभी रुक्मिणी जी ने नरसिंह भक्त पर शंका प्रकट करी और भगवान विष्णु को कहा कि इतने गुण एक साथ एक भक्त में कभी नहीं हो सकते। असल में रुक्मिणी जी नरसिंह की भक्ति की परीक्षा लेना चाह रहे थे। भगवान विष्णु को भी अपने भक्त को सच्चा सिद्ध करना था, इसलिए वो तुरंत धरती पर एक भिखारी का वेश करके आए और नरसिंह जी के घर पर गए, जहां नरसिंह जी लोगों को वस्त्र और धन बांट रहे थे। भिखारी के वेश में गए भगवान ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब नरसिंह जी ने कहा कि भाई, ईश्वर का नाम ले, तेरे सब दुख वो दीनानाथ जरूर दूर करेंगे और जो कुछ भी तुझे चाहिए मुझसे मांग ले, मैं अवश्य तुझे दूंगा। इस पर भिखारी बने भगवान ने कहा कि तू अपने दान का प्रदर्शन कर रहा है और तेरे पास धन है, इसलिए धन के बल पर ईश्वर भक्ति की राह बता रहा है। भिखारी ने फिर कहा कि मेरे जैसा बनकर फिर भक्ति की बातें सुना तो जानूंगा कि तेरी भक्ति सच्ची है, वरना धन के बल पर तो कोई भी सलाह दे सकता है। जैसे ही भिखारी बने भगवान ने ये बात कही कि नरसिंह जी के हृदय पर ऐसा घाव हुआ और उसी क्षण उन्होंने अपना सर्वस्व दान देने का संकल्प ले लिया। यहाँ से शुरू होती है नरसिंह जी की भक्ति की असली परीक्षा। भक्ति करना कठिन है, लेकिन उससे बड़ा कठिन है भक्ति को निभाना, जो बिना कड़ी परीक्षा दिए कभी नहीं निभ सकती। भक्ति जब परीक्षा रूपी आग में तपकर बाहर आती है, तभी वो संसार में अपनी एक पहचान बनाती है और यही ईश्वर अपने भक्त से चाहता है। इसी कारण वो अपने भक्त को संसार में एक उदाहरण बनाने के लिए परीक्षा रूपी रचना करता है और यहीं से शुरू होती है विश्वास की सच्चाई। नरसिंह जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया और अपने तान तंबूरे लेकर अपने पुत्र के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद पुत्र की भी अकाल से मृत्यु हो गई। इतने पर भी उनका हौसला नहीं टूटा, क्योंकि वो इन सब मोह माया को अपनी भक्ति में बाधा मानते थे, जो स्वतः ही छूटती जा रही थी। अब तो नरसिंह जी अकेले ही अपनी धुन में कृष्ण भजन करते और आगे बढ़ते रहते थे। उनकी कृष्ण भक्ति से कई साधु संत भी उनके साथ आ गए और वो एक जगह जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके रोज का एक ही क्रम था, भगवान को जगाना, उन्हें भोग लगाना
और उनको अपने भजनों से रिझाना। उनके भजन में इतनी मधुर रसधारा निकलती थी कि दूर दूर से साधु लोग सुनने आ जाते थे। इस तरह उनके भजन में इतना समर्पण और प्रेम था कि जब भी वो भजन गाते थे हमेशा मूर्ति से फूल गिरते थे। लेकिन उनकी भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को देखकर कई पाखंडी संत उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। एक दिन आधी रात को नरसिंह जी के दरवाजे पर एक औरत सहायता लेने आई और नरसिंह जी को कहने लगी कि मेरा पति बहुत बीमार है और मुझे रुपयों की जरूरत है। नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी शरण में आए हुए की सहायता करना वो अपना धर्म समझते थे। इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा कि अभी तो तुम घर जाओ और अपने पति की सेवा करो, कल तक मैं तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध करता हूँ। नरसिंह जी अगले दिन सुबह साहूकार के पास गए और रुपए मांगे। इस पर साहूकार ने कहा कि रुपए तो मैं दे दूंगा, पर इसके बदले कोई चीज आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो गिरवी रखने जैसी कोई चीज नहीं है। तब साहूकार ने नरसिंह जी से कहा कि अपनी राग केदार को गिरवी रखकर तुम मुझसे रुपए ले जा सकते हो, यानी जब तक तुम रुपए वापस न दो तब तक तुम इस राग को गा नहीं सकते। राग केदार नरसिंह जी की वो राग थी जिसको गाकर वो अपनी भक्ति रसधारा में डूबे रहते थे। उनके हर भजन में राग केदार के स्वर थे, जो राग श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राग थी। एक तरफ उस औरत को दिया हुआ वचन था तो दूसरी तरफ उनकी प्राण प्रिय राग थी। फिर भी अपने मन पर पत्थर रखकर इस बात को कागज पर लिखकर दे दिया कि मैं जब तक साहूकार जी के पैसे नहीं लौटा दूं तब तक मैं राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह जी रुपए लेकर अपनी कुटिया में गए और पूरे दिन उस औरत का इंतजार करते रहे और रात होते ही वो अपने प्रभु के चरणों में शीश रखकर सो गए। तभी अचानक वो औरत आई। नरसिंह जी कहने लगे कि लो बहन, मैंने तुम्हारे लिए रुपयों का प्रबंध कर लिया है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और नरसिंह जी के पास आकर उसे अपनी वासना रूपी मोह जाल में बांधने लगी। नरसिंह जी ने उससे कहा कि वासना तो नर्क का द्वार है, तुम ऐसा विचार करके क्यों अपना जन्म खराब करना चाहती हो, और तुमने इस प्रकार मेरे साथ छल क्यों किया। वो औरत बोली कि मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति को खत्म करना चाहती हूँ। इस पर नरसिंह जी ने फिर उस औरत को समझाया कि प्रभु भक्ति को समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं है, इसलिए तुम भी श्री कृष्ण की शरण में जाओ और ये वासना का विचार मन से निकाल दो। वो दीनानाथ तुम्हें अवश्य क्षमा कर देगा। जब बार बार नरसिंह जी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उस औरत ने दूसरी चाल चली और तुरंत उसने अपने हाथ से ही अपने कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो उस औरत ने नरसिंह जी के चरित्र पर उंगली उठाई। नरसिंह जी कुछ समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो चुपचाप खड़े ईश्वर की लीला को देख रहे थे। तभी आसपास के लोग नरसिंह जी को ढोंगी समझकर उन पर चरित्रहीन का आरोप लगाकर उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। उसके बाद नरसिंह जी को राजा के सामने पेश किया और वहां उपस्थित नरसिंह जी के शत्रुओं ने राजा को कहा कि यदि नरसिंह जी राग केदार गाकर भगवान के गले से माला निकाल कर बता दे तो हम नरसिंह जी को सच्चा भक्त मान लेंगे। राजा ने नरसिंह जी को केदार राग गाने की आज्ञा दी, लेकिन नरसिंह जी ने तो अपनी राग केदार गिरवी रख दी थी। नरसिंह जी धर्म संकट में थे। वो दरबार में खड़ी कृष्ण जी की मूर्ति के पास गए और कहा कि हे दीनों के दीनानाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर ये कलंक माथे लेकर मरना नहीं चाहता। तभी ईश्वर का ऐसा चमत्कार हुआ
कि उनका लिखा हुआ वो गिरवी वाला कागज उड़कर आ जाता है और नरसिंह जी के चरणों में पड़ता है। नरसिंह जी ने तुरंत राग केदार गाई। जब वो आंखें बंद करके मग्न होकर कृष्ण जी का भजन गा रहे थे, तभी कृष्ण जी की मूर्ति से माला निकलती है और नरसिंह जी के गले में आकर पड़ जाती है। राजा, मंत्रीगण और सारी प्रजा इस दृश्य को देखकर आश्चर्य से भर गए और सभी नरसिंह जी की जय जयकार बोलने लगे। नरसिंह जी पर झूठा इल्जाम लगाने वाले को राजा ने मृत्यु दंड सुनाया, लेकिन नरसिंह जी ने राजा को उन्हें माफ करने की प्रार्थना करी। वो सभी विरोधी लोग नरसिंह जी के पांव में पड़कर माफी मांगने लगे। भक्त की यही विशेषता है कि वो अपना बुरा चाहने वाले का भी कभी बुरा नहीं चाहता। इसी तरह भगवान के भजन करते करते कई वर्ष बीत चुके थे। उधर नानी बाई की पुत्री बड़ी हो चुकी थी तो उसके विवाह की तैयारियां होने लगी। नानी बाई के ससुराल वाले शुरू से ही नरसिंह जी के संत होने पर बहुत नाराज थे और नानी बाई को बहुत परेशान किया करते थे और इसीलिए उसको इतने वर्ष तक अपने पिता से मिलने भी नहीं दिया। अब नानी बाई की लड़की की शादी तय हो गई तो नानी बाई के ससुराल वालों को ये चिंता होने लगी कि नानी बाई का मायरा कौन भरेगा। मायरा बरसों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसमें अपनी संतान की शादी पर भाई द्वारा बहन को और बहन के ससुराल वालों को गहने, कपड़े इत्यादि उपहार दिए जाते हैं। नानी बाई के ससुराल वाले उनको ताने देने लगे कि तेरा बाप तो खुद मांग मांग कर पेट भरता है तो तेरा मायरा कैसे भरेगा। नानी बाई के भाई की मृत्यु के बाद नानी बाई का अपने पिता के सिवा मायके में कोई दूसरा नहीं था। नानी बाई के ससुराल वालों ने नानी बाई के पिता को नीचा दिखाने के लिए एक मायरे की भारी लिस्ट बनाकर नरसिंह जी के पास भेजी। उस लिस्ट में इतना सामान लिख दिया था जितना आज तक न किसी ने लिखा और न कोई भविष्य में लिख पाएगा। सामान की लिस्ट देखिए। पीपल के पत्तों की गिनती के बराबर सोने की असरफियां, 10 सोने की ईंटें, सास ससुर के लिए 100 जड़ी के वेश, ननद के लिए 9 हार, देवर के लिए बहुत सारा धन, जेठ जेठानी के लिए कपड़ों के थान, पूरे गांव के लिए कपड़े और असरफियां, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें मायरे की लिस्ट में लिखकर लिस्ट नरसिंह जी तक पहुंचा दी। उधर जैसे ही नरसिंह जी को लिस्ट मिलती है, नरसिंह जी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो लिस्ट ले जाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देते हैं और नानी बाई के ससुराल ये खबर भेज देते हैं कि नरसिंह मायरा भरने अवश्य आएगा। इतनी बड़ी चेतावनी सुनकर भी वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने कृष्ण के भरोसे नानी बाई के सासरे में आश्वासन भेज दिया, जबकि नरसिंह जी के पास कुछ भी नहीं था। विश्वास की इतनी मजबूती किसी बिरले को ही आ सकती है जिस पर उस दीनानाथ की कृपा हो। फिर क्या था, उधर नानी बाई के ससुराल वाले ये सुनकर अचंभित हो गए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मायरा कैसे भरेगा। वो नानी बाई को तंग करने लगे कि अपने बाप को कह दे कि मायरा भर सके तो ही यहाँ आना, वरना कहीं नाक डुबाकर मर जाना। अपने ससुराल वालों के तीखे व्यंग नानी बाई को सहन नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर नरसिंह जी अपने कृष्ण जी के भरोसे अपनी टूटी बैलगाड़ी लेकर साधु संतों के साथ नानी बाई के ससुराल अनजान नगरी की ओर निकल पड़े। रास्ते में घना जंगल आया और टूटे फूटे रास्ते थे। एक जगह आकर उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और सभी संत समेत नरसिंह जी नीचे आ गिरे। फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटा और अपने प्रभु के भजन गाने लगे, उन्हें मदद के लिए पुकारने लगे। इस प्रकार उनकी इस करुण पुकार को सुनकर
एक सुधार का बेस बनाकर भगवान आए और उनकी गाड़ी को ठीक कर दिया। फिर स्वयं एक राहगीर बनकर उनकी गाड़ी में बैठ गए और फिर एक जगह उतर गए। कुछ ही दिनों में नरसी जी अनजान नगरी पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वालों तक नरसी जी के आने की खबर पहुंची। नरसी जी को गरीब मानकर नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसी जी को एक टूटे फूटे खंडहर में ठहराया और खाने के लिए बासी खिचड़ी भेजी गई। नरसी जी ने उसी खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगाया कि उसी समय खिचड़ी की जगह पकवान बन गए और सब संतों ने पेट भरकर खाना खाया और रात को उसी टूटे खंडहर में रात बिताई। अगले दिन सुबह नानी बाई अपने पिता से मिलने उसी खंडहर में आई। नानी बाई इतने वर्षों बाद अपने पिता से मिली, फिर भी अपने पिता के गले भी न लगी और अत्यंत दुखी मन से पिता से बोली कि हे पिताजी, आपने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर मैं उस समय मर जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तरफ ससुराल वालों के ताने और ऊपर से आप भी मेरी हंसी उड़ाने यहाँ चले आए। अगर आप मायरा नहीं भर सकते हो तो आप यहाँ आए ही क्यों? अपनी पुत्री के कटाक्ष वचन सुनकर भी नरसी जी शांत भाव से खड़े रहे और अपनी पुत्री को समझाया कि नानी, तू इतनी दुखी क्यों होती है? थोड़ा धीरज रख। निंदा और उपहास तो हमें जीवन के मार्ग दिखाते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर, मेरो सांवरिया आएगा और थारो मायरो भरेगा। कितना मार्मिक ये दृश्य रहा होगा, जहाँ एक और पुत्री न चाहते हुए भी अपने पिता पर कटाक्ष कस रही थी, तो दूसरी तरफ एक धैर्यवान पिता अपनी पुत्री को ऐसे कठिन दौर में भी ज्ञान दे रहा था। नानी बाई अपने पिता से आशीर्वाद लेकर वापस अपने घर चली जाती है। नरसी जी अब अपने भगवान कृष्ण जी के सामने रोकर उन्हें पुकारने लगते हैं कि हे नाथ, हे दीन दयाल, हे कृष्ण मुरारी, अब तो आकर आस बंधा जा और नानी बाई को चूंदड़ी उड़ाने आ जा। नानी बाई के सासरे में लाज रख ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस समय नरसी जी इस तरह अपने कृष्ण के आगे दीनहीन बनकर बैठे हुए थे, ये दिन नानी बाई के मायरा भरने से केवल एक दिन पहले की बात है। अब तो नरसी जी को चिंता सताने लगी कि अगले दिन ही मायरा भरना है और अभी तक उनके सांवरिये की तरफ से कोई समाचार नहीं आया है। फिर भी अपने विश्वास से विचलित नहीं हुए और अपने संत साथी से यही कह रहे थे कि मेरा सांवरा आएगा और मायरा भरेगा। लेकिन अब तो उनके संत साथी भी उनकी भक्ति पर शक करने लगे और नरसी जी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे सांवरिया को आना होता तो अब तक आ चुका होता। उन्होंने फिर एक कटाक्ष नरसी जी पर किया कि या तो नरसी की भक्ति सच्ची नहीं है या वो कृष्ण सच्चा नहीं है। ये बात सुनी कि नरसी जैसे घायल पक्षी की तरह छटपटाने लगे, क्योंकि कोई भी भक्त अपने भगवान के लिए नहीं सुन सकता। वो दुखी होकर अपना तंबूरा लेकर सुनसान जगह पर चले गए और एकांत में जाकर अपने कृष्ण को पुकारने लगे और उन्हें उलाहना देने लगे कि हे मेरे सांवरिया, तू सबके लिए आया और मेरे लिए इतनी देर क्यों लगा दी? इधर नरसी जी बार बार अपने भगवान से शिकायत कर रहे थे और उधर बैकुंठ में बैठे भगवान मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे थे, पर समय से पहले वो आ नहीं सकते थे। ये उनकी मर्यादा है। जब भगवान नानी बाई के मायरे में जाने के लिए तैयार बैठे थे, तभी रुक्मिणी जी बोली कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ नानी बाई के मायरे में जाऊंगी। इस पर भगवान बोले कि प्रिय रुक्मिणी जी, आपको हमारे साथ एक साधारण भाभी बनकर आना पड़ेगा और वहाँ नानी बाई के सासरे वालों की बातें भी सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचकर आएंगी
कि आप त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, तो वहां आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा। इस तरह आधी रात तक नरसिंह जी अपने भगवान को तरह तरह से भक्तों की याद दिलाकर बुला रहे थे। तंबूरा बजा बजाकर जब उनके हाथ से खून निकलने लगे तो वो बेसुध होकर एक जगह गिर पड़े। तभी अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आती है और नरसिंह जी को होश आता है, तो देखते हैं कि सांवरा सेठ अपनी रुक्मणी के साथ रथ में सवार होकर आए हैं। नरसिंह जी पहले तो अपने भगवान से बहुत नाराज हुए और रूठकर अपना मुंह फेर लिया। तब भगवान कृष्ण ने नरसिंह से देर से आने की माफी मांगी और अपने भक्त नरसिंह को गले से लगा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी अपार संपत्ति, धन, कपड़े, कीमती सामान, जितना भी मायरे की लिस्ट में लिखा था वो सब लेकर नरसिंह जी के साथ नानी बाई के घर गए। वहां जाकर नानी बाई को चूंदड़ी ओढ़ाई और इतना धन लुटाया कि नानी बाई के सासरे वाले तो जैसे गूंगे ही हो गए और शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। उस नगरी को इतना मालामाल कर दिया कि सभी लोग भक्ति की ऐसी महिमा को देखकर धन्य हो गए। चारों तरफ भक्त और भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। नानी बाई की सभी सखियां गीत गाने लगीं। नरसिंह जी के जीवन की अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। नानी बाई का मायरा भरकर भगवान ने उनकी संसार में लाज रख ली। वो फिर से अपने बैरागी जीवन की ओर निकल पड़े। उसी समय से भगवान कृष्ण को सांवरिया सेठ के नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहास में ऐसा मायरा फिर कभी किसी की नहीं आया। नरसिंह जी की भक्ति विश्वास की चरम सीमा है। जिन्होंने अपने भगवान पर इतना विश्वास किया कि सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं टूटने दिया। भक्त का विश्वास जब नरसिंह जी की तरफ पक्का होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं, यही सत्य है। तो प्रेम से बोलें, सांवरिया सेठ की जय हो।